हेलो चौधरी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखो, बिना सिलेबस के अगर आप तैयारी करते हैं तो आप भले ही कितना पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस आपका ये समझ लीजिए कि एक रास्ता दिखाने का काम करता है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो बात करें सिलेबस की, देखो सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अंदर आया है इस बार, यानी कौन आउट हुए हैं, कौन इन हुए हैं, चैप्टर्स की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, फिर किस चैप्टर से, कौन सी बुक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है तीनों में से, तो वो आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास बिना किसी प्रॉब्लम के पहुँच जाए। और बोर्ड एग्जाम के समय आप लोग की हम पूरी तैयारी कराते हैं, हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर की काफ़ी अच्छे से, ताकि आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे। ठीक है, तो देर ना करते हुए देखते हैं सीधा सिलेबस। तो बात करें, देखो क्लास 12 2024-25 हिस्ट्री आपका, इसका पेपर कोड रहता है आपका 1110 यानी 110। और यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि टोटल 3 बुक्स रहती हैं आपके हिस्ट्री में। तो यहाँ पर किसी भी बुक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की गई है। तो अगर हम देखें टोटल मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी जो आप प्रैक्टिकल के रूप में आप उसको समझ लीजिए कि 20 नंबर आपको एज प्रैक्टिकल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें सीरियल नंबर आपको 1 2 3 4 दे रखा है, और पार्ट दे रखे हैं। 3 पार्ट है, 3 बुक है, सीधा-सीधा उन्हीं को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, पहली बुक, दूसरी और तीसरी। ठीक है, और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 25 25 25, 25 50 75 और 5 नंबर का आपका मैप वर्क आ जाता है। ठीक है, मैप वर्क में आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या देखना है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर देखो ये पूरा सिलेबस है, आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सिलेबस देख लेते हो, अभी मान के चलिए आपके 80 में से लगभग 40 से 50 नंबर यहीं क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि हमको पढ़ना है क्या है। क्योंकि हम काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जिसका हमारे एग्ज़ाम से, सिलेबस से लेना-देना ही नहीं होता है। तो देख लेते हैं। तो टोटल 3 बुक है, क्लियर है। फर्स्ट बुक आपकी 25 नंबर, सेकंड बुक से भी 25 नंबर, तीसरी बुक से भी आपका 25 नंबर का पेपर बनता है, और मैप जो आता है 5 नंबर का। तो टोटल 80 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। अब बात करें जो पार्ट फर्स्ट है या पहली बुक है, ठीक है? उसमें टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है? उसमें अगर हम चैप्टर देखें, तो उसमें बच्चों चैप्टर हैं टोटल कितने? 4। ठीक है? एक बार मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कि लास्ट ईयर जो थे कितने ही थे, या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के प्रीवियस ईयर की भी बुक्स देख सकते हैं। हिस्ट्री की आ गई, यहाँ पे इतिहास की बुक्स, और इसमें अगर हम देखें टोटल, ठीक है, यहाँ पे देखो 4, 4, 4, यानी हर बुक में कितने-कितने चैप्टर हैं? 4-4 चैप्टर हैं। ठीक है, और यहाँ भी वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है चैप्टर्स में। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट जो चैप्टर है, अ, देखो टोटल 25 नंबर का आपका बनता है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, बट ये समझ लीजिए 4-4 उसमें से। तो अगर हम इसकी बात करें कि सिलेबस में आपके चैप्टर कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो चैप्टर आपके वही हैं जो प्रीवियस ईयर थे, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। दूसरा चैप्टर रहेगा राजा, किसान और नगर। तीसरा चैप्टर रहेगा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा रहेगा विचारक, विश्वास और इमारतें। ये आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट, जो आपकी ये 4 चैप्टर आपने देखे, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो आपकी सेकंड यूनिट है, ठीक है? इसके अंदर जो आपके 4 चैप्टर हैं, थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स, परिस्पेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है? भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डेवलपमेंट टैक्सेस, ठीक है? यहाँ पे बोला है 8 टू 18th सेंचुरी। और वहीं अगर हम हिंदी में बात करें इनके जो, और इसमें जो थर्ड चैप्टर है आपका सेकंड बुक में, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यात्रियों के नजरिए, भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और चौथा जो इसमें पार्ट है वो है किसान, जमींदारी और राज्य। ठीक है, तो 3 ही होगा, चौथा आपका ये दे रखा है, पीसंस, जमींदार्स एंड द स्टेज, एग्रियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। यहाँ पे आपको ईयर भी बोल रखा है, कब से कब तक का आपको ये पढ़ना है। थर्ड बुक आपकी जो है, उसमें अगर हम देखें, बात करें, colonialism and the countryside, exploring official achievements, rebels and Raj, ठीक है? यहाँ पे 1857 बोल रखा है, रिवॉल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। फिर है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस एंड बियॉन्ड। और उसके बाद बात करें, फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा,
और उसके बाद जो मैप वर्क है वो है मैप वर्क आपका 5 नंबर का, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, टोटल 100 मार्क्स। थर्ड बुक में अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो उपनिवेश, वाद और देहात, विद्रोह और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस 2024-25 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। 20 नंबर के आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ठीक है, और अब इसके अंदर देखें कि मैप के अंदर आपको क्या क्या देखना है। तो टोटल सीरियल नंबर की बात करें तो हर एक बुक से लगभग 3 से 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट बुक है वहां से आपको 5 टॉपिक दे दिए गए हैं जो आपको देखने हैं। यह है मेजर हड़प्पन साइट्स। ठीक है, हड़प्पा जो जगह है वो देखना है। इसके अंदर क्या क्या देखना है आपको, कौन कौन से, हड़प्पा हो गया, बनवाली हो गया, कालीबंगन हो गया, बालाकोट हो गया, राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया, लोथल, मोहनजोदाड़ो और चनुदड़ो और कोटदीजी। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि ये कौन से शहर किस जगह पर है। ठीक है, ऐसे ही महाजनपद एंड सिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस, सॉरी आ गया ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इन स्क्रिप्टन्स। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। ठीक है, ये आपने सारे पढ़ लेने हैं, यहीं से आपका मैप का आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दे दिए गए हैं, यही 10 पॉइंट आपने देखने हैं। क्लियर है, और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट जो 20 मार्क्स का, उसमें देखो क्या क्या आ जाएगा। रिलीवेंस ऑफ द टॉपिक्स आ जाएगा 3 मार्क्स, नॉलेज कंटेंट रिसर्च वर्क 3 मार्क्स, प्रेजेंटेशन टेक्निक 3 मार्क्स और वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट 6 मार्क्स। और जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं उसके जो टोटल आपके मार्क्स आएंगे लास्ट में, 4 जो भी आपके 3 या 4 टेस्ट होते हैं उसके जो मार्क्स हैं उसको 5 में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके सामने पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करें कि जो बच्चे इस सिलेबस को लेना चाहते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है कंबोज सर। ठीक है, सिंपली आप गूगल पर सर्च करेंगे कंबोज सर, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करते ही आप होम पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2024-25। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं, जो इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो उसके लिए सिंपली आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस। इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लास वाइज, चैप्टर वाइज तो नहीं बोलूंगा, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे उसके अंदर। क्लास वाइज फिर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे डिटेल में, तो जैसे आप जाएंगे, देखो क्लास 12 आपने सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सिंपली आपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से आप जो भी हैं। ठीक है, जैसे भी हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास देखो, इतिहास और हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सामने क्लिक किया है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जब आप सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस वाले क्लिक में भी आपको यहाँ पर क्लास चूज करनी है, क्लास 12 पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो इनमें से जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री पर देखो जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लीजिए और देखिए कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर आपकी कितने अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सोशल साइट्स या फिर सोशल लिंक्स हमारे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।